अगर आज यहाँ से मैं कहूँ कि हमने शुरुआत पैसे के लिए जरूर की थी, क्योंकि वो उस समय हमारी बेसिक नीड था, पर आज सर जी कई बार कहते हैं कि डूबने के लिए 9 फीट पानी काफी होता है, उसके ऊपर कितना भी हो जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पैसा कोई मायने नहीं रखता, अब सिर्फ एक ही ड्रीम रह गया है कि इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर प्रसाद की तरह मैं इस बिजनेस को बांटूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का हम माध्यम बने। क्योंकि जी इसने हमारी जिंदगी को चेंज किया है, इसलिए मेरी हर कोशिश रहती है, हमेशा कोशिश रहती है, अगला सुने या ना सुने, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा यह फर्ज है कि मैं इसको अगले को बताऊं ही बताऊं। हो सकता है उसकी जिंदगी भी हमारी तरह चेंज हो जाए। वहां जाके मुझे कुछ लाइनें याद आई जब मैं उस सेमिनार में बैठी थी, तब मैंने अपने आप से कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिए अपने आप को कि तकाजा है वक्त का तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, गर गोहर की तमन्ना है तो दरिया में उतरना होगा, साहिल पे चलोगे तो कंकर पत्थर ही मिलेंगे। मैंने उस दिन अपने आप से क्वेश्चन किया, मैंने कहा रितिका कब तक हम इस समझौते करने वाली जिंदगी को जीते रहेंगे, कब तक पल पल हम जिंदगी को काटते रहेंगे। अगर चैन से एक इतिहास बनाना है, अगर एक कहानी बनानी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, इसको झपट लो, इसको पकड़ लो, ये कहीं घूम नहीं जाए, क्योंकि अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, और जो इंसान सही समय पे सही अवसर को पहचान जाता है उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में भी एक बहुत सुनहरा अवसर है, आप भी इसको एनकैश करें, इस पल को जिएं, आप इस पल को पकड़ लें, बस हाथ से जाने मत दें। ये पल आपकी ज़िंदगी को चेंज करने का माध्यम हो सकता है। ये पल आपकी ज़िंदगी को नहीं, आपकी ही ज़िंदगी को नहीं, बल्कि आपकी पीढ़ियों को तार सकता है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिजनेस वाकई बहुत अच्छा है, इसमें लेडीज़ बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर मैं बड़ी बात नहीं कहूँ अपने मुंह से कि ये 100% लेडीज़ का बिजनेस है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कैसे है जी? क्योंकि जितने भी सामान घर में यूज होता है, जो भी आइटम घर में यूज होता है, वो हमारी पसंद से होता है। हमने अगर एक बार लिस्ट बना के आपके हाथ में थमा दी, तो मजाल है कि आप उस लिस्ट से बाहर कोई सामान ले आओ। गलती से अगर आ गया तो अगले दिन लाला की दुकान पे वापस पहुंच जाएगा, जो कि गलती से आ गया था, ये वाला सामान चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो जितने भी जो चीज है वो हमारी पसंद से यूज होता है। अगर आपने अपने घर में अपनी माँ, बहन, आपकी वाइफ, उनके सपनों को अगर आपने जगा दिया, उनको ये बता दिया कि जी आरसीएम की साड़ी पहनने से आपके घर में लंबी लंबी गाड़ियां आ सकती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उनको कोई दूसरी साड़ी पहनने के लिए कोई प्रमोट कर सके, वो आरसीएम की ही पहनेंगी। अगर आपने उनको बता दिया कि आरसीएम के सोप को यूज करने से आपके ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के भी सारे होप्स पूरे हो सकते हैं, उनकी सारी आशाएं पूरी हो सकती हैं, तो मजाक है जो आप उनको लक्ष्य से नहलाते। तो इसीलिए कहते हैं कि आप उनके सपनों को जगाइए, क्योंकि उस एक इवेंट में जाने के बाद मेरे सपने जागे थे। वहां जाके मुझे ये विश्वास हुआ था कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरे सपने और मेरे बच्चों की जिंदगियां संवर सकती है, मेरी पीढ़ियां संवर सकती है। उस दिन के बाद अगर सर जी किसी दिन थके भी होते थे, संडे के दिन इन्होंने सोच लिया कि आज तो मैंने रेस्ट करना है जी, मैडम आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तो आज रेस्ट करना, तो मैं उनको बोलती थी कि ये कैसे हो सकता है, आपको मेरे और मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करना है, आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको तो इस समय सेमिनार में होना चाहिए था, आप जाइए, उठिए और सेमिनार पे चलिए। तो ये बोलते नहीं जी मैं बहुत थका हूँ। तो मैं इनको बोलती थी कि तेरे प्यार में हम तो पागल हुए, छलिए आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए।
सर जी बड़ी दुगनी ताकत के साथ वापस खड़े होते थे और मुझे कहते थे, जो करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो भला कैसे करे आरसीएम से इनकार। तो वाकई फ्रेंड्स, देखिए ये तो मजाक की बातें होती है, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोगों को। देश की राजनीतिक आजादी में अगर झांसी की रानी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था, तो आप देश की आर्थिक आजादी में भी हमारा रोल रोक नहीं सकते। इसमें भी हमारी एक बहुत अहम भूमिका है, आप उसको एनकरेज करें। आप अपनी ताकत बनाइए, आपकी वाइफ को आपकी ताकत बनाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता का निवास होता है। ये वाकई फैक्ट है। आप उनकी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी वाइफ रेगुलर मीटिंग में आती है, जो भी मैरिड हैं, जो कुंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता, पर जो भी मैरिड हैं वो आज यहाँ से मेरे कहने से एक प्रण जरूर लेके जाएं कि जब भी बड़ा फंक्शन आपकी सिटी में होता है, जब भी कोई मेगा इवेंट होती है, तो आप अपनी वाइफ को जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्साइटमेंट, जो ड्रीम उनके बिल्ड होंगे, जो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपके बिजनेस को एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत कर देगा। इस बिजनेस की बैकबोन है वो, कहा जा सकता है। तो आप बिल्कुल उनको मीटिंग सेमिनार में लेके जाएं, वहाँ पे वो बहुत रिलेट करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा, और वहाँ जाके उनको ये महसूस होगा कि मेरा हस्बैंड सबसे नेक काम कर रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है वो। क्योंकि कहावत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की नज़र में हीरो है, तो वो दुनिया की नज़र में हीरो होगा। यस, ये फैक्ट है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि वाइफ जो है सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर है, और सबसे बड़ा डीमोटिवेटर फैक्टर भी वाइफ है। डिसाइड आपको करना है कि आप उनको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं या XYZ। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए अगर वो मीटिंग में आते हैं तो वो एजुकेशन लेंगे, और इन केस जैसे कि कभी आप आउट ऑफ टाउन हैं, आपने अपनी लिस्ट में एक बहुत डायनेमिक लीडर का नाम लिख रखा है, एक आपके सबसे इंटेलिजेंट दोस्त का नाम सबसे टॉप पे लिख रखा है, लेकिन अभी तक आपको उसको प्लान दिखाने का मौका नहीं मिल पाया, और वो गलती से उस दिन आपके घर पे आ जाता है जिस दिन आप घर पे नहीं हैं। तो जिनकी वाइफ मीटिंग में जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, और जिनकी वाइफ मीटिंग में नहीं जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताती हूँ। पहले हम नेगेटिव को लेते हैं जी, कि जो अपनी वाइफ को मीटिंग में नहीं लेके आते हैं, उस दिन जो वो आपके डायनेमिक फ्रेंड आपके घर पे आएंगे, तो वो बोलेंगे जी कि भाभी जी आजकल भाई साहब कहाँ रहते हैं, क्योंकि आप घर पे नहीं है, तो नेचुरली आने वाले दोस्त ऐसे ही बोलते जी, और वो आग में घी का काम करते हैं। तो वो बोलेंगे जी, अरे भाभी जी आप उनको पकड़ के रखा करो, हाथ से निकल गए तो मुश्किल हो जाएगा, तो सब आग में घी का काम हो गया। वो भाभी जी का जवाब ऐसा होगा कि वीर जी तुसी सच कहते हो, वाकई पहले सुबह 9 से 5 का ऑफिस था, टाइम पे घर आ जाते थे, बच्चों को संभाल लेते थे, मेरे को भी थोड़ा टाइम दे देते थे गलती से, पर आजकल पता नहीं केड़ा भूत सवार होया है, समझ में ही नहीं आता, कोई दिन का ठिकाना नहीं, कोई रात का ठिकाना नहीं, तो सब हो गया काम गड़बड़। तो आप उसी वक्त आते हैं और आप उनको बोलेंगे, दोस्त ने पूछा कि कहाँ से लौट रहे हो, अरे आज क्या ग्रेट मीटिंग थी, क्या ग्रेट लीडर्स आए थे, उन्होंने क्या एजुकेशन दी, आज की तो बस ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस ने तो मेरी जिंदगी चेंज करके रख दी, क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, तू भी कर, तू कहाँ सो रहा है। तो आपका दोस्त ना आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, वो बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, खुद का घर तो टूटने के कगार पे आ रखा है, मेरे को बोलता है ये बिजनेस ज्वाइन कर ले। वो कभी भूल करके भी आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर से उसको फीडबैक मिल गई। आपकी बीवी इस बिजनेस से खुश नहीं है, तो आप उसको क्या उसकी जिंदगी क्या चेंज कर सकते हो।
लेकिन अगर यही काम गगनदीप भैया के घर पे हो जाता है, गगनदीप भैया बहुत अच्छी कोई मीटिंग लेने गए हुए हैं जी जलंधर, और पीछे से इनका दोस्त कनाडा से घर आता है और वो बोलेगा जी भाभी जी भाई साहब कहाँ घूमते रहते हैं, आप उनको हाथ में रखा करो, हाथ से निकल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाभी जी का जवाब ये होगा, अरे भाई साहब हमेशा के लिए हाथ में रखने के लिए तो बाहर भेजा है कि हमेशा हाथ में रहे। आजकल ना हम एक बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं। अरे बिजनेस क्या है, ये तो हमारी लाइफ का टर्निंग इवेंट है, टर्निंग पॉइंट है। इसने हमारी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। आप देखो क्या शानदार अपॉर्चुनिटी, ये आपकी भी जिंदगी को चेंज करके रख सकता है। क्यों कनाडा बैठो, आप तो इस बिजनेस को साइन करो, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। और जब तक गगनदीप भैया वापस मीटिंग लेके आते हैं तब तक कनाडा वाला दोस्त फॉर्म को साइन कर चुका होगा। ये है जी मीटिंग की ताकत। इसलिए आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस बिजनेस के बारे में बताएं। सबसे पहले अपने परिवार को बताएं, क्योंकि वो पॉजिटिव होंगे तब घर में सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और जब घर से पॉजिटिविटी होती है तो बाहर से भी पॉजिटिविटी मिलती है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि रोता जाए तो मरे की खबर लाए। तो अगर घर से आप नेगेटिव होके निकल रहे हैं किसी को प्लान दिखाने, तो क्या होगा जी रिजल्ट? सोच के देखें, नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो घर से बिल्कुल एक्साइटेड एनर्जी लेके निकलें। आप जब घर से निकलें तो जैसे कि युद्ध में एक सैनिक निकलता है ना, उस तरीके का ट्रीटमेंट लेके निकलें। आपकी वाइफ आपको इस तरीके से विदा करे कि जाइए आज तो बस गजब करके आइए, आज तो चमत्कार करके आइए। आप आज जिसको हाथ लगाएंगे वो आपके बिजनेस में साइन होगा। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप घर से निकलेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती जी। दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के आपको सफल नहीं बना सकता। आपकी इनर एनर्जी, आपके खुद का विश्वास, खुद की आग, और आप खुद एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आपके अंदर होना चाहिए। वो एक कारण होना चाहिए आपकी सफलता का। वो आप खुद हैं जो अपने आप को सफल बना सकते हैं। कोई दूसरा आके आपको सफल नहीं बना सकता जी। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं आपको। हम ये बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पे जाने से आगे एक सफलता की मंजिल मिलेगी। चलना आपको खुद पड़ेगा उसके ऊपर। तो बहुत शानदार बिजनेस है, इसको बिल्कुल एनकरेज करिए। नेगेटिविटी से बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जब भी आपको कोई नो बोलता है तो आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने उस सपने को देखिए जिसके लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आपको ताकत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। जब भी कोई नो बोलता तो बड़ी खुश होइए। मैं तो बहुत खुश होती थी, अरे वाह हम तो फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, अगला जल रहा है हमसे इसलिए नो कह रहा है। इसको ये अभी बेचारा है, भगवान ने इसके ऊपर मेहर नहीं करी अभी, इसलिए मैं हमेशा बोलती थी हे भगवान इस पे दया कर, बुद्धि दे इसको जल्दी से जल्दी। और कभी भी घबराती नहीं थी, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस प्रसाद की तरह लोगों में बांटते जाइए। किसी को भी प्री जज मत करिए कि ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, ये तो स्टूडेंट है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, ये क्या बिजनेस करेगा, ये तो एक मजदूर आदमी है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है। कभी भी किसी को प्री जज मत करिए। प्रसाद की तरह इस बिजनेस को बांटते जाइए, क्योंकि पता नहीं जिसके पास जो बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है उसको क्या पता इस तरीके के मान सम्मान की कितनी भूख हो। क्या पता वो इस चीज के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करे। जो स्टूडेंट है वो क्या पता इसको
उसका ड्रीम हो इस तरीके का, वो इस बिजनेस को, वो कल का आपका टेक्निकल हो सकता है, आप उसको अपनी लिस्ट में से हटाइए मत, अपनी लिस्ट में सबको इंक्लूड करिए और शाद की तरह